दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं ताज़ा खबर। यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को संपन्न हो चुकी है। इसमें से ज़्यादातर छात्र ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट को लेकर दुविधा की स्थिति में होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में पास होंगे कि नहीं होंगे। यूपीएससी द्वारा जारी किए गए पिछले वर्ष की परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स और पेपर की कठिनाई स्तर के आधार पर काफ़ी हद तक इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि परीक्षा में कट ऑफ पार करने की संभावना है या नहीं। इसलिए आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि भविष्य के लिए सटीक रणनीति क्या हो सकती है जो आपकी हर स्थिति से निपटने के लिए कारगर और तर्कपूर्ण हो। सबसे पहला काम परीक्षार्थियों को यह करना चाहिए कि कुछ दिनों की छुट्टी पर चले जाएं। घर से बाहर रहकर तैयारी करने वाले घर वालों या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इसलिए पिछले कई महीने की मेहनत से होने वाली थकान और परीक्षा के दबाव से बाहर निकल आएंगे। मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। अपने प्रीलिम्स के नतीजों के इंतजार में अपना समय बर्बाद ना करें। आप परीक्षा पास कर रहे हैं या नहीं, इस दुविधा में हैं तो हर परिस्थिति में आगे का समय मुख्य परीक्षा की तैयारी का समय है। बस अंतर इतना है कि जिनको इस बार मुख्य परीक्षा देनी है उनके पास लगभग 90 दिन का समय है। जिनको इस बार मुख्य परीक्षा नहीं देनी है उन्हें लगभग दिसंबर के अंत तक मुख्य परीक्षा की तैयारी पर अपना फोकस करना होगा। वैकल्पिक विषय की तैयारी का सही समय, यदि आप पहले से वैकल्पिक विषय की तैयारी कर चुके हैं तो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों और इस वर्ष के लिए संभावित प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। यदि अभी तक आपने वैकल्पिक विषय की तैयारी नहीं की है तो बिना देर किए तैयारी शुरू कर दें। गैर परंपरागत विषयों पर फोकस करें। ऐसे विषय जो केवल मुख्य परीक्षा के सिलेबस में ही है और तुलनात्मक दृष्टि से नए हैं उनकी तैयारी शुरू कर दें। अगर शासन व्यवस्था, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय, आपदा प्रबंधन, नीति शास्त्र और निबंध जैसे विषयों पर आपने अभी तक पर्याप्त ध्यान न दिया हो तो ऐसे में इन विषयों की तैयारी पर ज़्यादा जोर दें। पिछले दिनों के करंट अफेयर्स देख लें। हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा के दबाव की वजह से पिछले 1-2 महीने की मैगजीन, न्यूज़पेपर पर न पढ़ जा पाए, इसलिए कुछ समय निकाल कर उन्हें कवर कर लें ताकि इस दौरान महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के बारे में आप खुद को अपडेट कर लें। आप चाहें तो राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर सिलेबस और पैटर्न परीक्षा होने के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के साथ राज्य सिविल सेवा की तैयारी करने में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूरी रणनीति बिगड़ सकती है। कुल मिलाकर यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को संपन्न हो चुकी है, लेकिन परीक्षार्थियों को चंद विश्राम करने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए जुट जाना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि प्री का रिजल्ट कब आएगा। हम रिजल्ट के चक्कर में हमको अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। हमें तैयारियों में जुट जाना चाहिए। ज़रूर आपको इसका फल मिलेगा और ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे नई समीक्षा के साथ। धन्यवाद।